नमस्कार दोस्तों। गाइज मैं आपको प्रीवियस अपने 4 वीडियोज़ में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस करा चुका हूँ, जो कि आप लोग अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पब्लिक ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने मान लीजिए ऑफिस में या फिर आप कहीं पर भी खड़े हों, इंटरव्यू में कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग इन सभी इंग्लिश सेंटेंस का यूज कर सकते हो और लोगों को आप दिखा सकते हो कि आप लोगों को भी इंग्लिश आती है। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज का। आज की इस वीडियो में हम 50 यानी कि 50 सेंटेंस कवर करेंगे, जो कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको अनुवाद करके बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारा जो पहला सेंटेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरे कर्सर पर फोकस रखना है। ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वही चीज़ें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। ठीक, ये पहला सेंटेंस है। वॉट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाओगे। वॉट विल यू ईट, लाइक टू, है ना। वॉट विल यू लाइक टू ईट, वॉट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाओगे। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया। वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। हम पूछते हैं ना, जैसे कि अपने बड़ों से जब हम पूछते हैं रेस्पेक्ट में, तो हम उनसे बोलते हैं वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। गिव मी अ कप ऑफ टी, गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय देना। गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय देना। ठीक। कीप काल्म, कीप क्विट मतलब कि शांत रखो या फिर शांत रहो। ठीक है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। स्पीक वॉट इज़ ट्रू, स्पीक वॉट इज़ ट्रू, सच सच कहो। ठीक है। ही माइट बी इन दिल्ली, ही माइट बी इन दिल्ली, हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। इसकी जगह आप लोग कोई भी प्लेस यूज कर सकते हो, जैसे कि इनके बाद में जहाँ पर मेरा कर्सर है दिल्ली लिखा हुआ है, आप इसकी जगह कोई भी प्लेस, कोई भी जगह आप यहाँ पर जो है लगा सकते हो। मान लीजिए आप किसी के बारे में बोल रहे हो जो कि आगरा में है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर ही माइट बी इन आगरा। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसके बारे में आप बोल रहे हो और वो है अलीगढ़ में, तो आप बोलोगे ही माइट बी इन अलीगढ़, हो सकता है कि वह अलीगढ़ में हो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लेस को चेंज कर सकते हो। ही की जगह आप फीमेल के लिए सी लगा सकते हो। ठीक है। गो इफ़ यू कैन, गो इफ़ यू कैन, जा सकते हो तो जाओ। ठीक है। गो इफ़ यू कैन मतलब कि जा सकते हो तो जाओ। ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल, ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल, वी काल्म। ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल या फिर बी काल्म, इसका मतलब होता है संयम रखो, संयम से काम लो। मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आपसे कोई बोल रहा है कि संयम से काम लो, आराम से काम लो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल, कोशिश करो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करने की। या फिर दूसरी जगह हम इसे बोल सकते हैं वी काल्म, यानी कि काल्म रहो, थोड़ा सा नरम रहो, इतना तेज़ी से इतना जोश मत दिखाओ। ठीक है। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली का मतलब होता है संभल कर चलो या फिर संभल कर चलना। ठीक है। इट इज़ अ गुड बिगनिंग, इट इज़ अ गुड बिगनिंग, अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। ठीक है। आई हैव अ ग्रीवियंस कंप्लेंट, आई हैव अ ग्रीवियंस कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मुझे उससे शिकायत है। जैसे कि आप हो, आपको किसी से शिकायत है, कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई आपको पसंद नहीं है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव अ ग्रीवियंस कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मुझे उससे शिकायत है। ठीक है। ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच, ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच, उसने मैच में गोल किया। गोल का मतलब है उसने मैच में लक्ष्य अचीव किया, लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है। दिस दिस
डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। दिस डिक्टेटरशिप, ठीक है, विल नॉट डू मतलब कि यह तानाशाही नहीं चलेगी। डिक्टेट, ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। दिस डिक्टेटर विल नॉट टू डू। क्योंकि गाइस मैंने ये लिखने के बाद में जस्ट तुरंत से मैंने सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने इनको एक भी बार रिवाइज नहीं किया है, इसलिए कहीं कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही होगी। तो आप लोग इस पर जोर ना दें, इस पर फोकस ना करें, सिर्फ आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट टू डू, यह तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म आती है, या फिर मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है ना। ही इज़ असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ही इज़ असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर मतलब कि वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। आई वॉज ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मतलब कि जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, तो वहाँ पर आप बोल रहे होगे आई वॉज ओवरजॉयड, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना। आई विल सी यू दिस इवनिंग। आई विल सी यू दिस इवनिंग, मैं आज शाम को आपसे मिलूँगा। आई विल सी यू दिस इवनिंग, मैं आज शाम को आपसे मिलूँगा, ठीक है। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे, मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। वॉट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वॉट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते का समय क्या है। हाउ डू यू टेक फ़ोटो विद दिस कैमरा, तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। प्लीज साइन द रजिस्टर। प्लीज साइन द रजिस्टर, कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए। हु क्योर्ड द पेशेंट। हु क्योर्ड द पेशेंट मतलब कि रोगी को किसने अच्छा किया, रोगी का किसने ध्यान रखा, इसका मतलब ये है। देयर वाज एन आउट कैरी फॉर वाटर। देयर वाज एन आउट कैरी फॉर वाटर, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। आउट कैरी मतलब कि हाहाकार, ठीक। द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक। हॉट केक्स, किताब हाथों हाथ बिक गई। जैसे कि कोई चीज़ होती है ना जो एकदम सडनली आई आपके पास, तुरंत आपके पास से बिक गई, किसी और ने ले ली, या फिर कहीं शॉप पर आई कोई चीज़ और तुरंत वो ख़त्म हो गई, स्टॉक से बाहर हो गई और शॉप से भी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब होता है हॉट केक, मतलब कि कोई भी चीज़ तुरंत बिक जाना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक। अगर किताब की जगह कुछ और चीज़ है तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक। माई फैट इज़ इन योर हैंड। माई फैट इज़ इन योर हैंड, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। फेट का मतलब होता है किस्मत। माई फेट इज़ इन योर हैंड, ठीक है। डोंट टेक इट एज चाइल्ड प्ले। डोंट टेक इट एज अ चाइल्ड प्ले, इसे हंसी ठट्टा मत समझो। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका पब्लिक ग्रुप है, कोई आपका फ्रेंड ऑफिस में है, कहीं पर भी है, और आपकी किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को मजाक में ले रहा है, फिर किसी भी बात को मजाक में ले रहा है, तो आप उससे इंग्लिश में बोलोगे डोंट टेक इट एज अ चाइल्ड्स प्ले, इसे हंसी ठट्टा मत समझो, ये बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है। फाइनलाइज द अकाउंट। फाइनलाइज द अकाउंट का मतलब होता है हिसाब कर लो। हिसाब का मतलब कौन सा हिसाब, पैसों का हिसाब, ठीक है। फाइनलाइज द अकाउंट। दिस इट विल बेनिफिट नन। दिस इट विल बेनिफिट नन, देखो या तो आप दिस यूज कर सकते हो या फिर आप इट यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। मैं कहूँगा आप इट यूज करो, ठीक है, मैं कहूँगा आप इट यूज करो। इट विल बेनिफिट नन, इसमें किसी का भी हित नहीं होगा। कोई काम ऐसा होता है जिसमें किसी का भी फ़ायदा ना हो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे इट विल बेनिफिट नन, इससे किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये काम मत करो तुम, ऐसे करके, ठीक है। उड़े,
ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आया है। टुडे, ठीक है, यहाँ पर टुडे आएगा, टुडे। यहाँ पर गाइस टुडे होगा, टी गलती से हट गया है। टुडे ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर। आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आया है। द टर्म्स वर फाइनलाइज। बात पक्की हो गई। कोई भी काम है, कोई भी मीटिंग है, कोई भी डील है, कोई भी चीज़ है, पक्की हो जाती है, ठीक है, बात पक्की हो गई, इसको हम बोलेंगे द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। बात पक्की हो गई। इट इज़ अ मैटर फॉर सोरो। यह दुख की बात है। सोरो का मतलब होता है दुख। इट इज़ अ मैटर ऑफ सोरो। यह दुख की बात है। आई हैड अ टॉक विथ हिम। मेरी उससे बात हुई थी, या फिर मैंने उससे बात की थी, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। यह अजीब बात है। कोई भी चीज़ है जो बहुत अजीब हो रही है तो आप ऐसे बोलोगे इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, ठीक। ही हैज़ अ मिल्ड फीवर। उसे हल्का सा बुखार है। मिल्ड का मतलब हल्का सा फीवर है, उसे हल्का सा बुखार है। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। मुझे इस मामले में शामिल मत करो, ठीक है, या फिर इस मामले में मुझे मत सानो। इसका मतलब ये होता है आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मुझे बहुत सी बातें करनी है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मुझे बहुत सी बातें करनी है। गिव मी अ डेज टाइम। गिव मी अ डेज टाइम। एक दिन का समय दो। एक दिन का समय दो मतलब कि मुझे एक दिन का समय दो। गिव मी अ डेज टाइम, मुझे एक दिन का समय दो, ठीक है। द टाइम हैज़ कम। समय आ गया। कोई भी चीज़ होती है आपकी सक्सेस की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप बोलते हो कि अब मेरा समय आ गया है, तो ये हम इंग्लिश में बोलेंगे द टाइम हैज़ कम। समय आ गया है। Whom डू यू सस्पेक्ट। तुम्हारा शक किस पर है। ऐसे कोई भी है जिससे तुम बोल रहे हो और कोई किसी पर शक कर रहा है, तो ऐसे बोलोगे आप Whom डिड यू सस्पेक्ट। तुम्हारा शक किस पर जा रहा है, तुम्हारा शक किस पर है, ठीक है। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली। मैं वैसे ही चला आया। मैं वैसे ही चला आया, ठीक है। दैट ही इज़ अगेंस्ट मी। वह मेरे विरुद्ध है। देखिए, या तो आप दैट लगा सकते हो या फिर आप ही लगा सकते हो। अगर कोई पर्सन है, मेल है, तो आप उसे ही लगाओगे। अगर कोई पर्सन है, फीमेल है, तो उसकी जगह आप सी लगाओगे। सी इज़ अगेंस्ट मी, ही इज़ अगेंस्ट मी, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों के लिए इस तरीके से। और दैट का भी आप यूज कर सकते हो। दैट इज़ अगेंस्ट मी, वह मेरे अगेंस्ट है, ठीक है, मेरे खिलाफ है, मेरे विरुद्ध है। आई हैव वंडर्ड असेंबली एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। मैं ज़िंदगी भर भटकता रहा। आई हैव वंडर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। मैं ज़िंदगी भर, थ्रू आउट का मतलब है ज़िंदगी भर, थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी भर। मैं ज़िंदगी भर भटकता रहा, ठीक है। वट ही डिड नॉट वज एन इंच। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह हल्का सा भी टस से मस नहीं हुआ। इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं ही डिड नॉट वंच एन इंच, ठीक है, वह हल्का सा भी टस से मस नहीं हुआ। आई सैड मैनी थिंग्स टू हिम, या फिर आई स्पोक्ड हिम मैनी थिंग्स। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, ठीक है। आई सैड मैनी थिंग्स टू हिम, या फिर आप यूज कर सकते हो आई स्पोक्ड हिम मैनी थिंग्स। मैंने उससे बहुत कुछ कहा, ठीक। हिज वर्ड्स हैव वेट। हिज वर्ड्स हैव वेट। उसकी बातों में वजन है। उसकी बातों में कहीं ना कहीं वजन है और उसकी बातें सही है। इसका मतलब ये होता है विल यू नाउ वीट हिम टू दैट। क्या तुम अब उसे जान से मारोगे, या फिर क्या अब तुम उसे जान से मारोगे। इसका मतलब ये होता है विल यू नाउ वीट हिम टू दैट। अब क्या तुम उसे जान से मारोगे। इसका मतलब ये होता है ही विल नॉट रिफ्रैन फ्रॉम स्पीकिंग। वह बोलने से बाज नहीं आएगा। ही विल नॉट रिफ्रैन फ्रॉम स्पीकिंग। वह बोलने से बाज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 50 सेंटेंस कराए हैं
किसी भी तरीके की समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, तुरंत ही कल। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।